हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th आज साइंस का पेपर था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो उसके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना है। ऐसे ही हम लोग जीव विज्ञान का, केमिस्ट्री का या जो भी पेपर्स आएंगे तो उनके सॉल्यूशन के बारे में हर सब्जेक्ट का पेपर जो है तो आपको सॉल्व कराऊंगा। देखो, इस बार अच्छा गवर्नमेंट का सिस्टम है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दिए गए हैं। हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ताकि वीडियो छोटा बने और इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, हम लोग वन बाय वन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ एमसीक्यू के सॉल्यूशन की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको पूरे क्वेश्चंस वन बाय वन मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लौह चूर्ण परतंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ना। फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा, ध्यान से, सिंपल सी बात है कि कोई भी एक धातु है और धातु पर जब अपन क्या कर देंगे, कोई भी एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मतलब फर्स्ट का जो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। मतलब इसका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। हम लोग धातु में अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस का ही ऑप्शन होगा, फर्स्ट नंबर हो गया। मतलब पहले का पहला ऑप्शन होगा। हम पूरा पीडीएफ आपको सेंड भी कर देंगे जस्ट 1 मिनट डिस्कस करने के बाद। सेकंड क्या है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, देखो पीएच हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पीएच मतलब क्या हुआ कि हम हाइड्रोजन की सांद्रता विलयन में कितनी है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन को अपन पीएच बोलते हैं। अब जब पीएच का मान क्या है, इसमें दिया हुआ है कि नीले को लाल कर देता है, मतलब उसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा। क्योंकि 7 पे उदासीन हो गया, 7 से ज्यादा, तो इसमें 7 से ज्यादा जो वैल्यू दी है वो हमारे पास 10 है, सिंपल सी, तो 10 हो जाएगा। मतलब दूसरे वाले का द ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे वाले में सर्वाधिक क्रियाशील कौन होती है, तो पोटेशियम है, फिर उसके बाद सोडियम है। क्रियाशीलता का क्रम क्या है, जब हम लोग नीचे आते जाते हैं क्रियाशीलता बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे क्रियाशील धातु हमारे पास पोटेशियम होगा, तीसरे का पहला। चौथे में है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अब देखो, जाइलम है और फ्लोएम, प्लांट के केस में दोनों चीजें होती हैं। तो जाइलम का मतलब हो गया जल, जल संवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होती है। फिर अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब ये जब हम लोग आगे जीव विज्ञान का पार्ट पढ़ेंगे और उन चीजों को देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन में। अलैंगिक जनन के लिए जो उत्तरदायी होता है हम लोग का, वो क्या हो जाएगा इस ऑप्शन में, ईस्ट जो दिया हुआ है। फिर निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो शुक्रवाहिका जो है तो हमारी जो है तो मादा जनन तंत्र में नहीं आती। फिर उसके बाद हो जाएगा कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखो, लेंस में क्या क्या चीजें उपयोगी होती हैं, तो लेंस के लिए जितनी भी है सब मिट्टी के अलावा सब काम में आता है। तो इसका उत्तरदायी कौन नहीं है लेंस के लिए, तो मिट्टी हो जाएगा। अगला, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, दृष्टि पटल। तो ये हमारे पास 1 सेकंड में हम लोग पूरे एमसीक्यू का ऑप्शन देखे लेते हैं कि किनका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो हम लोग का, वो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में सिंपल सा है, अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो वियोजित होकर कौन सी अभिक्रिया है, पहले चैप्टर को जब अपन देखते हैं तो 5 प्रकार की अभिक्रियाएं थी, तो उनमें से जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली स्थान में वियोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद देखो एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है तुम्हारा, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है ना। देखो, बहुत सारा कंफ्यूजन हम लोग को होता है कि एक्वा रेजिया और जो है तो रसायनों का राजा एक ही है। रसायनों का राजा हम लोग बोलते हैं कि H2SO4 को, किंग ऑफ केमिकल, और एक्वा रेजिया जो होता है वो 2 चीजों का मिश्रण है। किसका किसका, सांद्र HCl का और सांद्र HNO3 का। तो इसमें HNO3 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। अनुरक्षण का कार्य जैव प्रक्रम में हो जाएगा। फिर 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग कहते हैं सिनेप्स। उसके बाद हो जाएगा शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ पे, वृषण में, है ना। जो ये नर जनन पार्ट है वहां पे निर्माण होता है किसका, शुक्राणु का। फिर अगले बात है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोली से है, तो हमारा हो जाएगा जायगोट। और फिर उसके बाद हो जाएगा इसमें प्रिज्म के 2 परावर्त फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है सही जोड़ी मिलाने के लिए। सही जोड़ी का हम फर्स्ट पार्ट नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ जो कॉलम बा वाले ऑप्शन है उनको लिख रहे हैं कि कॉलम बा में क्या आएगा। देखो तो इनको सिंपल सा है, मैच करना है। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास कॉलम बा में आ जाएगा NaCl। तो दूसरा है कि द्रव अधातु है। पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, 118 में से 2 ही हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक धातु है जिसका नाम है मरकरी और अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, तो दूसरे ब्रोमीन हो जाएगा। तीसरे में हमारा होगा क्लोरोफिल, है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट। फिर फोर्थ नंबर पे हो जाएगा कि सूंघने सूंघने देखने का क्षेत्र क्या होता है हमारा अग्र मस्तिष्क। फिर उसके बाद हो जाएगा जो अगला पार्ट दिया है तो उसमें हो जाएगा मुकुलन। 6 नंबर पे क्या है हमारा अनुवांशिकी के जनक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वीं में भी 12वीं में भी, जब तक पढ़ोगे कंपटीशन में भी, कि अनुवांशिकी के जनक अपन किसको बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं। उसके बाद जो लेंस का सूत्र हो जाएगा, लेंस फार्मूला, तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। और जो लास्ट प्रश्न है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम, तो इनको आप देख लो। और क्वेश्चन जो लास्ट है एक वाक्य के उत्तर में, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है धोने के सोडा का सूत्र क्या होता है। तो धोने का सोडा होता है हमारा क्या, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वही जो होता है हमारा बेकिंग सोडा। तो खाने का सोडा अपन बोलते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर, अभी देखो हमने सही जोड़ी में बताया था कि 2 ही चीजें हैं, एक आधातु था ब्रोमीन और धातु क्या होता है हमारा पारा। तीसरा प्रश्न है किस यंत्र से रक्त का दाब नापते हैं। रक्त नापने के लिए स्फेग्नोमेट्रोमीटर यूज करते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग हो गए, तुमने कह दिया 3 भाग, अग्र मध्य और पश्च मस्तिष्क होता है मानव का। फिर उसके बाद डीएनए का पूरा नाम बहुत ईजी है, डीएनए आए या आरएनए आए, डीएनए का होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। फिर जो अगला छठवां है, मनुष्य में कितने जो गुणसूत्र होते हैं, तो या तो हम लोग 23 जोड़ी कह सकते हैं या 46 गुणसूत्र कह सकते हैं। लास्ट में इसमें है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश जो है तो 7 रंगों का बना होता है और उनका तुम देख सकते हो कि लाल हो गया, पीला हो गया, हरा, फिर नीला हो गया, फिर अपन बोल सकते हैं आसमानी कलर, और उसके बाद बोल सकते हैं बैगनी, पर्पल और सैफरॉन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है विभवांतर की SI इकाई, उसको वोल्ट बोलते हैं। ये हमारा एक वाक्य वाले और MCQ वाले हैं। कल हम लोग जो पार्ट इसका पूरे क्वेश्चन आंसर है वो कल अपलोड कर देंगे आप लोगों को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।